व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यविदो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल पिछले पाठ में हम लोग संज्ञा प्रकरण का जो प्रारंभ है 14 सूत्र उनको पढ़े और समझे। ताकि यह जो 14 सूत्र हैं भगवान सदाशिव से प्राप्त हुए, किस प्रकार से प्राप्त हुए, पाणिनि जी को प्रसाद के रूप में। और इन 14 वर्णों के अंतिम जो अलवर्ण है वह इत संज्ञक है। इत संज्ञक है और का हकारा जिसकार उच्चारणार्थ हकार आदि में जो अकार है विद्यमान वह सिर्फ उच्चारण मात्र के लिए रखा गया। केवल लड़ मध्य तुइत संज्ञा जो लण सूत्र है उसके मध्य में जो अकार है वह अकार किसके लिए रखा गया? इत संज्ञक। तो प्रश्न उठा कि आपने हकार आदि जो सूत्र है उन हकार आदि सूत्रों में अकार है वह उच्चारण मात्र के लिए रखा है और ये लड़ सूत्र के मध्य में जो आ है वह इत संज्ञक क्यों? प्रश्न किया इत संज्ञक क्यों? तो कहा तेन र प्रत्याहार सिद्धि। वह इसलिए संज्ञा की गई है उसकी कि र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। यदि र प्रत्याहार की सिद्धि नहीं करेंगे तो पूर्ण रपरः तवलकारः अकृष्णार्धी इत्यादि जो शब्द हैं वो सिद्ध इसलिए रखा गया है। अब ये कल का पाठ था, अब आज आगे का पाठ प्रारंभ। सूत्र आया हलन्त्यम। हल अंत्यम। हल प्रथमा का एक वचन, अंत्यम प्रथमा का एक वचन, संज्ञा सूत्र। तो सबसे पहले हम सूत्र पढ़े कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के जो सूत्र हैं कौन कौन सूत्र है? संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है और अधिकार और अतिदेश। ये 6 प्रकार के आपके सूत्र हैं। कितने हैं? 6 प्रकार से। तो 6 प्रकार के जो सूत्र हैं इन 6 प्रकार के सूत्रों की परिभाषाएं भी हैं। तो सबसे पहले आपका सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र की परिभाषा कौन सी है? लिख लिए संज्ञा सूत्र की। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। लिखिएगा संज्ञा संगी संज्ञा संगी संबंध बोधकम
सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा के द्वारा जिस संगी का बोध होता है, संज्ञा के द्वारा संगी संबंध, मतलब जब संज्ञा का संगी के संबंध होगा तभी ना बोध होगा। यह लेखनी है, लेखनी क्या होगी इसकी? संज्ञा। और इसमें शब्द जो संबंध करा रहे कौन से? यह लेखनी का संबंध करा रहे। लेखनी तो क्या है? लिखने वाली लेखनी, तो इसका बोध हो गया लेखनी वाली, जो लिखने की क्रिया काम करती है तो लिखनी है संज्ञा। किसी पदार्थ द्रव्य का होता है तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो वही संज्ञा नाम दिया इसका क्या है? लेखनी। वैसे तो ये पदार्थ ही है, न्याय की भाषा में सप्त पदार्थ, 7 पदार्थों में सभी समावेश होता है। तो ये पदार्थ है, इसका नाम क्या रख दिया? संज्ञा। इस संज्ञा के द्वारा संगी का बोध हो। इसमें जो हाड़ मांस पुतला जो बना हुआ है, प्लास्टिक का इंक पड़ा हुआ है, इसमें सोखता पड़ा, तो ये क्या है? उसके अंदर सब पूरा संगी, एक एक अंग उसका क्या है? संगी। तो उसका बोध हो, ऐसे को बोलते संज्ञा सूत्र। ठीक है, आगे चलिए। हलंत्यम, क्या? हलंत्यम। हल अंत्यम। हल प्रथमा का एक वचन, अंत्यम प्रथमा का एक वचन। संज्ञा सूत्र तो उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। इसका अर्थ क्या है? उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की एक संज्ञा होती है। समझ आया? उपदेशे अंतिम दिया है हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की एक संज्ञा। तो उपदेश क्या है? सबसे पहले यहाँ समझना हमें उपदेश क्या है। तो धातु सूत्र गणों आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकीर्तितः। नीचे देखिए आपकी 3 नंबर पे दी हुई है टिप्पणी। पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृकम प्रथमोच्चारणम इति अर्थः केचित् उपदेश पदार्थम इति आहु। मिली 3 नंबर टिप्पणी। पाणिनि और कात्यायन मुनि और पतंजल मुनि के द्वारा जो प्रथम उच्चारण है, केचित मतलब प्रथम जो उच्चारण उसको क्या बोलते हैं? उपदेश। वह उपदेश किस कौन कौन है? तो नीचे दिया है केचित तु उपदेश पदार्थम इति आहु। इस प्रकार से नीचे गिनती करा दी है। तो गिनती क्या है देखें। तो उसमें नीचे दिया है धातु सूत्र गण वाच्य मतलब वाक्य, लिंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, उपदेश, प्रकीर्तिता मतलब प्रकीर्तित कहा गया। इनको उपदेश कहा गया या कहा जाता है। तो सबसे पहली बात यह कि पतंजलि, पाणिनि मुनि और कात्यायन मुनि जी के द्वारा जो प्रथम उच्चारण है, क्या ये नहीं कि उन्होंने रोटी खाई वही प्रथम उच्चारण कह दिया, या जन्म हुआ तभी माँ पापा बोलने वो प्रथम उच्चारण, वो नहीं। जिस ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं, किसे पढ़ रहे हैं? व्याकरण के ग्रंथ को। तो लघु कौमुदी जो है आपका ग्रंथ, उसको पढ़ रहे हैं। उसमें जो सूत्र धातु जो भी उन्होंने कहेंगे उसी को क्या बोलेंगे? उपदेश। समझ आया? तो आप समझिए उपदेश अंतिम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है। तो उपदेश पता लग गया आपको क्या क्या है? धातु हैं, सूत्र हैं, गण, वाच्य, लिंग इत्यादि क्या सब है उपदेश। तो उपदेश आद्योच्चारण, पंक्ति आगे आई, उपदेश आद्योच्चारण। तो उपदेश आद्योच्चारण तो आदि में जो कहा गया उसको उपदेश कहते। तो किसने कहा आदि में? पतंजलि महाराज, पाणिनि महाराज और कात्यायनी मुनि जी ने। इन्होंने जो प्रथम पहले व्याकरण के ग्रंथ प्रारंभ करने जो कहा, धातु गए, सूत्र गए, गण गए, वाच्य गए, लिंग गए, अनुशासन, अज्ञात का वो एक परिभाषा उठ नहीं दिमाग, अज्ञापोच्चारण। चलिए थोड़ी आगे तक बताएंगे। उपदेश अज्ञात स्वरूप, उपदेश अज्ञात स्वरूप।
तो क्या है, अज्ञात स्वरूप, जो ज्ञात नहीं हमें, अज्ञात स्वरूप से, उनको भी क्या कह दिए, उपदेश। पर इसका अर्थ नहीं कि आप क्या पढ़िएगा ना, उपदेश अवस्था में देखो, उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की एक संज्ञा होती है। यहाँ उपदेश अवस्था अंतिम हल वर्ण की संज्ञा होती है, इतना समझिए। और लिखिए, आगे लिखिए, पाणिनि मुनि, पतंजलि और कात्यायन मुनि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। पाणिनि मुनि, पतंजलि मुनि और कात्यायन मुनि के द्वारा जो प्रथम उच्चारण है उसको उपदेश कहा। और कात्यायन मुनि के द्वारा प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। सूत्रेषु दृष्टं पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयं सर्वत्र। सूत्रेषु अदृष्टं पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयं सर्वत्र। लिखिए इसको भी, जो पद सूत्र के मध्य में ना दिखलाई दे, जो पद सूत्र के मध्य में ना दिखलाई दे, उसको दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। जो पद सूत्र के मध्य में ना दिखलाई दे, उसको दूसरे सूत्र से अनुवर्तन कर लेना। अनुवर्तन और अपकर्षण व्याकरण में दो तरह चलता, एक अनुवर्तन और एक अपकर्षण। अनुवर्तन होता है अपने से बड़े से ग्रहण करना, और अपकर्षण होता है अपने से न्यून, मतलब अपने से नीचे वाले से ग्रहण करना। तो कहीं कहीं अपकर्षण होता है, कहीं कहीं अनुवर्तन। इसलिए अब यहाँ लिखिए, पहले इस सूत्र को समझिए। हलंत्यम, क्या हलंत्यम? हल और अंत्यम। आपका अर्थ क्या लिखा? उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की एक संज्ञा होती है। सूत्र के मध्य में दो ही पद हैं, हल और अंत्यम, दो पद हैं, ठीक है ना। तो आप उपदेश और इत, ये दो पद कहां से लेके आ गए? एक प्रश्न है, उपदेश अंत्यम वृत्ति में दिया उपदेश इत्यात्, मान लो हल अंत्यम उपदेश इत हो गया। सूत्र मात्र इतना दिया हुआ हल अंत्यम, और वृत्ति में उपदेश और इत और जोड़ दिए, दो पद पड़ गए। तो ये कहां से आ गए? तो इस सूत्र का नंबर कितना है? देखो, एक 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 तीन तीन, एक तीन तीन। इसके ऊपर एक उपदेश जननासिक इत सूत्र और है, देखो। आज संधि बोलिए जी। ठीक से देखना,
एक 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 उपदेश जन्ना से कितना ही है? एक एक दो एक एक दो है एक तीन दो एक तीन दो मैं इसीलिए कहे ठीक से देखना। एक तीन दो है एक तीन तीन दो दो। आप देखिए यह सूत्र पूर्व वाला है। क्या ये? पूर्व मतलब पहले, ये पर वाला मतलब बाद का। एक तीन दो पहले आया, एक तीन तीन प्रथम अध्याय तृतीय पाद का दूसरा सूत्र, प्रथम अध्याय तृतीय पाद का तीसरा सूत्र। पंक्ति आपकी क्या कह रही है? सूत्रेषु दृष्टम पदम। जो पद सूत्र के मध्य में ना दिखलाई दे उसको दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो उपदेश और इत इस हलंत्यम सूत्र में तो कहीं है नहीं, और वृत्ति में दिया है उपदेश अंतिम हलिष्यात्। तो उपदेश और इत हलंत्यम ने इस सूत्र से इसका अनुवर्तन किया, तब जाकर के वृत्ति बनी। ठीक है, ऐसे ही वृत्ति कहीं अंत से नहीं आई, सब सूत्रों की ही वृत्ति है। उसकी उसमें अनुवर्तन आया, उसका उसमें अनुवर्तन आया, उसका उसका आकर्षण हुआ, ऐसे करके सारे सूत्रों की वृत्ति बनी। ठीक है, समझ में आया? जैसे कोई उदाहरण नहीं, कोई मार्केट में आप गली में बेच रहे सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, तोरी ले लो, जिसको जो आवश्यकता होती है ना वही चीज खरीदेगा। तो हलंत्यम सूत्र को उपदेश और इत की आवश्यकता थी, इसके पास बहुत कुछ है, अनुनासिक भी है, तो बोले हमें सिर्फ उपदेश और इत दो चीज ले दो, बाद बाकी हमें आपकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया बाबू? इसके बाद ये हो गया, तुम समझ में आया? अब आगे देखिए, जो सूत्र के पीछे 1 3 3 ये लिखा हुआ है नंबर, यह अध्याय होता है। क्या होता है ये पाद या पद कह सकते हैं। और ये प्रत्येक सूत्र के पीछे ऐसी संख्या लिखी हुई होगी, प्रत्येक सूत्र के पीछे ऐसी संख्या। तो पहले जो संख्या लिखी हो, चाहे 1 लिखी हो या चाहे 4 लिखी हो, 6 लिखी हो, 5, प्रायः 8 से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि व्याकरण की जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 ही अध्याय हैं। ठीक है, और ये 3 है, यहाँ 4 पद से ज्यादा नहीं जाएगा, 4 नंबर तक ही रहेगा। चाहे वो प्रथम सूत्र का चौथा हो अध्याय का हो, चाहे द्वितीय अध्याय का चौथा पाद हो, चाहे पंचम अध्याय का चौथा पाद हो, सिर्फ 4 ही तक रहेगा। 1 2 3 4, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकते हैं, 3 और 4 तक। और यह जो 3 नंबर है, यहाँ सूत्र है 100 नंबर तक जाएगा, 101 भी जा सकता है, 2 भी रह सकता, जितना भी हो सकता है वो अलग सूत्रों की गिनती तो अपने हिसाब से पाद जितना हो। समझ में आ गया बाबू? समझ में आई बोल? तो समझ में आया तुम्हारे? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आ नहीं रहा, इतने समझाएंगे, इतना बार बार बताने के बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं आएगा। हो गया इतना? आगे चलिए, सूत्र आया आदर्शनम लोपः। आदर्शनम लोपः, आदर्शनम प्रथमा का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। तो संज्ञा सूत्र है, क्या है? क्या कहना चाह रहे? प्रसक्तस्या दशनम लोप संज्ञम स्यात्। इसका अर्थ क्या है बताएगा विक्रम? प्रशस्त का भाव जो दिखाई ना दे। पूरा बोल। प्रशस्त का भाव, प्रशस्त मतलब जो दिखाई ना दे। ये इतने 13 साल से पढ़ रहे हो। विद्यमान लिखो, विद्यमान उच्चारण
विद्यमान उच्चारण भाव के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। विद्यमान उच्चारण भाव के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। इसका अर्थ विद्यमान उच्चारण भाव के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। विद्यमान उच्चारण भाव के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। ठीक है, कितना हो गया इसका? तस्य लोपः, तस्य षष्ठी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। लिख लीजिए, तस्य लोपः। तस्य लोपः, देखिए तस्य तो लोपः स्यात्, जिसकी इच संज्ञा हुई है उसका लोप होता है। जिसकी इच संज्ञा हुई है उसका लोप होता है। आगे दिया अनादयोराध्यर्थः। ये जो तस्य लोपा सूत्र है विधि सूत्र है। क्या है? इसकी परिभाषा लिख लो। आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्र। आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। आदेश किया गया, विधान किया गया ऐसे को विधि सूत्र। तो ये आदेश किया गया, आदेश किसको? जिसकी एक संज्ञा उसको आदेश की लोप कर दो, तो आदेश ही करना हो जाता। तो आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि, जिसका विधान किया गया उसका आदेश के द्वारा ये प्रतिकार कर दिया जाए कि नहीं, प्रधानमंत्री ने आदेश कर दिया कि ऐसा होगा, तो अब तो नीचे वाले डीएम सीएम जो भी हो, ठीक है, ऐसा ही होना। ठीक है, अब आदिरंतेन सहता कल से बताएंगे, क्योंकि इसको थोड़ा लिखते हैं फिर समझाना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका इतना पाठ चलिए।